नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा दस्तक बिहार और कोसी कनेक्ट न्यूज। अभी हम लोग मौजूद हैं सहरसा का, यह बड़ी दुर्गा मंदिर है, इसी के प्रांगण में मौजूद है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ नेता लोग हैं और जानते हैं कि क्या कुछ बह रहा है। आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बता दें कि यहाँ पर जो बोर्ड लगाया है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो है जन्म दिवस पर आज 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के अवसर पर भाजपा विधि प्रकोष्ठ सहरसा के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सह संयोजक विधि प्रकोष्ठ के सत्येंद्र कुमार झा हैं और जो है इन्हीं से जानते हैं कि आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सर, क्या कुछ यहाँ आयोजन किया गया है जो आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं? आज भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश के निर्देशानुसार पूरे राज्य में विधि परामर्श शिविर लगाया गया है। पूरे राज्य स्तर पर, हर एक जिला में, हर एक कमिश्नरी मुख्यालय पर। ये खास करके गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे पार्टी कार्यकर्ता पर मुकदमा चलाया जाता है, गलत मुकदमा चलाया जाता है। उस मुकदमे से निजात पाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए आज ये शिविर लगाया गया है। तो मतलब इसमें क्या सब शिविर में आयोजन किया गया? शिविर में जो भी लंबित वाद हैं किसी के विरोध में, या भूमि विवाद हो, या घर का विवाद हो, या मैट्रिमोनियल केस हो, या किसी तरह का विवाद हो, उसके या नौकरी से संबंधित विवाद हो, जिसको कि गलत ढंग से फंसा दिया गया हो, हत्या किसी का कर दिया गया हो, ये सभी मामले पर आज हम लोग निःशुल्क सहायता सहयोग देने के लिए आए हैं। और हमारा टीम इसी के लिए यहाँ तैयार है, जो उसको क्या सहायता दिया जाए, कैसे उसको सहयोग किया जाए, कैसे सही जानकारी दी जाए, इसी के लिए ये शिविर रखा गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो आप लोग यहाँ एकजुट हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पार्टी के मार्गदर्शक हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, और ये अपना जो जीवन शुरू किए हैं, एक सादगी भरा जीवन था उनका, और ये पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए भी सभी के लिए लोकप्रिय थे। और इन्होंने देश में परमाणु क्रांति जो आया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। देश को सशक्त बनाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोग उन्हीं की जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग उनके आभारी हैं, जो देश को इतना आगे बढ़ाए, और उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम बबीता कुमारी अधिवक्ता है। मैं सहरसा कोर्ट में वर्क कर रही हूँ, और मैं महिलाओं के लिए और बच्चों सब के लिए भी थोड़ा सा विधि का जो भी प्रॉब्लम है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम यहाँ पर सलाह विचार जो भी पूछने का होता है, मैं यहाँ पर निःशुल्क सेवा के लिए मैं यहाँ प्रस्थान बता रही हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व मेरे प्रधानमंत्री थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग अपना सेवा यहाँ प्रदान करने आई हूँ। और जो भी महिलाओं के लिए खास करके ये होता है कि नए नए कानून जो ये इधर जो लागू हुआ है, 366, 367, 368, ये नया कानून 10 साल का जो इसमें प्रावधान किया गया है, जेल जो की लागू किए हैं, बहुत खुशी की बात है। 10 साल का उसमें जेल का प्रावधान कर दिए हैं, और जो बलात्कारी है उसके लिए इसमें फांसी की सजा भी है, आजीवन कारावास भी दिए हैं। ये सुनकर के हम लोग महिलाओं के लिए अच्छा कानून बनाया गया, ताकि हमारी सुरक्षा के लिए सही रह सके। ये आप लोग आज एकजुट हुए थे श्रद्धेय अटल बिहारी जी के जन्म दिवस पर, क्या कुछ कार्यक्रम किए उनके बारे में विस्तार से बताइए। हम लोग के परम आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म जयंती है, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसको एक सुशासन दिवस के रूप में मनाती है, क्योंकि श्रद्धेय अटल जी ने जो एक शासन का एक मॉडल रखा, वो एक राम राज की तरह ही है। कलयुग में राम की कल्पना उन्होंने किया था, चाहे वो दलितों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, स्कूल विद्यार्थियों के लिए हो, या इवन अल्पसंख्यकों के लिए हो, सबकी कल्याण की बात सोचने वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने विभिन्न खंडों में, प्रखंड में, मंडल में, उस शक्ति केंद्र में, बूथ में
कहीं स्वास्थ्य शिविर, कहीं चिकित्सा शिविर, कहीं वृक्षारोपण, कहीं सफाई अभियान। आज यहाँ पर जैसे विधिक प्रकोष्ठ के द्वारा सलाह मशविरा का कार्यक्रम है कि किस तरह से अपने एक कानूनी चीज़ में सलाह मशविरा करने का, इस तरह के कार्यक्रम पूरे चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। आप लोग जो है आदर्श मान रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनके कदमों पर आप लोग जो आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ हम लोग मान रहे हैं बल्कि पूरा विश्व मान रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक क्षेत्र में एक अजात शत्रु थे वो, और वो सर्वग्राही थे, सर्वस्पर्शी थे। सबकी कल्याण की बात करने वाले को सब लोग चाहते हैं। तो हमारे अटल जी नहीं, वो सबके अटल जी थे। कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष दोनों के लिए जो है आदर्श माने जाते हैं। हाँ, बहुत, ये तो है, उनका पूरा जीवन ही ऐसा है कि उन्होंने कभी जाति, पार्टी या पंथ का भेदभाव नहीं समझा। उन्होंने सबसे ऊपर थे और सच्चे भारत माँ के सपूत थे, और उन्हीं का हम लोग जयंती मनाने के लिए आज सब एकत्रित हुए। जिस तरह से देखा गया कि जब उनका अंतिम यात्रा निकल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं पैदल यात्रा किए थे, जो कि हमको लगता है विश्व में पहली बार इस तरह का हुआ था। हाँ, ये बात तो सही है कि प्रधानमंत्री जी गए थे, लेकिन उनके साथ लाखों लोग की भीड़ थी। और वो, मैं उस समय था, वो गर्मी का समय था जी, चिलचिलाती धूप थी, और मैं दिल्ली में पढ़ाता था उसमें, और मैं भी साथ गया था। तो मुझे ये ताजुब लगा कि इस अवस्था में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, कई सांसद विधायक नहीं जा पाए थे वहाँ। तो वो चीज़ एक था, सहसा था, क्योंकि ऐसा एक विराट छवि, सब रोए, क्योंकि ऐसा था कि लग रहा कि हमारा शरीर से कुछ निकल गया। उनका जो 5 दशक का जीवन था, वो एक अपने बाल्यकाल से लेकर के पूरे भारत के प्रति उनकी एक सच्ची सोच थी, और वो सोच के कारण ही एक उनका जो चिंतन था वो प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करता था, टच करता था। तो स्वाभाविक है, जो सबको स्पर्श करता हो वो अचानक वो अपने बीच से निकल जाए तो सब पूरा कष्ट तो होगा ही। तो उसी के कारण ऐसा था। इस देश में जनसंघ के बाद जो हमारी पहले अधिवेशन हुई, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो उस समय का जो उनका मोटिवेशन लाइन है, वो आज भी हम लोग लग रहा है कि उसका कहा हुआ कहीं ना कहीं अब साकार होने जा रहा है। एकदम साकार हो रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे 2 लोग हैं, आप हम पर हंस रहे हैं। आज हम लोग भी कर दिए, उनको 2 डिजिट में ही रखे हैं। हम लोग 3 डिजिट में, 2 डिजिट में। जिस तरह सर इतना बड़ा कार्यक्रम किए, लेकिन स्थानीय विधायक जी नहीं नजर आ रहे हैं, इसकी कहाँ? नहीं, उनका प्रदेश की तरफ से सबको अपनी योजना से भेजा गया। तो हमारी पार्टी में ऐसा है कि कोई भी कार्यकर्ता हो, सब जगह लगाया जाता है। तो वो प्रदेश की योजना से उनको लगाया गया दूसरी जगह। नहीं, आज का कार्यक्रम पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने विधायक सांसद हैं, सबको जगह ड्यूटी बटी हुई है। सरोज झा प्रदेश मंत्री भाजपा, और कोसी इस प्रमंडल का प्रभारी भी हूँ।